नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अभी भी काम है अधर में, लोगों को ट्रैफिक का भी करना पड़ रहा है सामना। दुमका उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पूरे झारखंड में आक्रोश व्याप्त। और कोरोना पर भारी पड़ी आस्था, शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में महानवमी पर पूजा व हवन का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जुगसलाई ओवरब्रिज आज तक अधर में लटका हुआ है। जी हां, हालांकि 1 साल में ये ब्रिज को पूरा करना था, जिसके लिए आसपास के दुकानदारों को भी हटाया गया था, पर आज तक इसका काम पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आए दिन यहां लोगों को ट्रैफिक की स्थिति बनी रहती है। ओवरब्रिज का काम 1 साल में कंप्लीट होने का था, वो मतलब काम कंप्लीट हो नहीं रहा, बहुत आस्ता आस्ता काम चल रहा है। और यहाँ उजाड़ा गया फाटकों में सभी गरीबों को दुकान का, लेकिन फिर भी सरकार किस तरीके से काम करा रही है और पब्लिक को बहुत कंजेस्टेड, मतलब जाने आने में बहुत दिक्कत होती है पब्लिक को। अब ये कब बनेगा ये कोई नहीं बता सकता है, नहीं सरकार बताती, नहीं पेपर में कोई बताता। पहले एक घटना घटा, कुछ दिन पहले एक घटना घटा, ट्रेन से कोई कटे भी लेडीज लोग, तो आए दिन यहाँ जाम लगे रहता है। और इधर दुमका उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग किया, उसको लेकर पूरे झारखंड में इसका विरोध जारी है। इसी कड़ी में शहर में अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं। साथ ही इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रीड़ा मोर्चा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दुमका उपचुनाव के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री वहां गए और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया और जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, ये बोलना भी मुझे उचित नहीं लगता है। जनता जान रही है इस बात को, लेकिन एक बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भाषा क्या है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री की सोच क्या है, जनता के प्रति, झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंडियों के प्रति उनकी क्या सोच है, ये परिलक्षित होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, सोच दिखाई देता है कि झारखंड के बारे में उनके क्या विचार है। देखिए, कानून व्यवस्था पर जो उन्होंने सवाल उठाया है, और ये भी जानकारी हम लोगों को कुछ जगह पर ये भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ता निकल कर पुतला दहन करने का भी काम कर रहे हैं। तो मेरा एक ही चीज कहना है कि कहीं भी पूरे भारत के अंदर, हमारे राज्य के अंदर अगर किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है, गलत होता है, तो इस सब का हम विरोध करते हैं और प्रशासन, पुलिस कड़े से कड़े उस पर निर्णय ले, उसको जेल के पीछे भेजे, उसको सजा हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हर किसी को प्रतिबद्ध होना चाहिए। और हेमंत जी भी इसके प्रति वचनबद्ध हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने तुरंत कहा कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधी गिरफ्तार होने चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उनको सजा देनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के जैसा, मोदी सरकार के जैसा, योगी सरकार के जैसा हम बलात्कारियों के साथ खड़े नहीं दिखाई देंगे, ना ही हम किसी अत्याचारी के साथ खड़े दिखाई देंगे, ना किसी दंगाई के साथ खड़े दिखाई देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, और जो भी अपराध करेगा वो अपराधी सलाखों के पीछे होगा। आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है डीजीपी के द्वारा, और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। और दर्शकों, यहाँ आपको बताते चलें कि कोरोना काल के बीच शहर में महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में मां की आराधना हुई, जहां सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के साथ मां की पूजा अर्चना की गई। तो आइए देखते हैं सोनारी के कागल नगर व गोलमुरी के टूला डूंगरी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किस तरह से मां की आराधना की गई। सरकार का जो आदेश है, जो गाइडलाइन है, उसी हिसाब से पूजा किया गया और बहुत अच्छे से हुआ है। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोग पुष्पांजलि दिए, काफ़ी लोग आए। हम लोग बाहर से अंदर में से चारों साइड घेरा हुआ है,
वहाँ से सब लाइन लगा के डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पुष्पांजलि दिए। गाइडलाइन है, वोट वितरण बेचने से हो सकता है कि गाइडलाइन का थोड़ा फॉलो ठीक से नहीं कर पाते हम लोग और लोग भीड़ उमड़ जाता है, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है। प्रशासन ने जो रोक लगाया तो हम लोगों ने भी वोट बेचने का, बिक्री करने का, वोट बांटने का व्यवस्था नहीं की। कोविड-19 महामारी का सारा नियम को मानते हुए झारखंड सरकार जो गाइडलाइन जारी किया था, उसका सारा नियम को मानते हुए उसके मद्देनजर हम लोग इस बार पूजा का आयोजन किया। इसलिए श्रद्धालुओं को भी काफ़ी सपोर्ट मिला, प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग मिला। हम लोग कोशिश किए जितना हद तक जो है नियम को पालन करने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सैनिटाइजर और मास्क, और हम लोग जो एंट्री पॉइंट है उसमें जो है डिटेक्टर से जो है स्कैनिंग करके सबको अंदर किए हैं और सब कोई आके पूजा किए हैं। पूजा भी इस बार बहुत अच्छी तरह से हुआ है और आज पूजा का 9वीं है, लास्ट दिन है, कल विसर्जन होगा। कल भी हम लोग जो है मूर्ति को हम लोग डुबनी में विसर्जन करेंगे और जितना जल्दी हो सके मूर्ति को हम लोग विसर्जन करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि मानगो पुल के नीचे से एक महिला का शव बरामद किया गया है, जिसके हाथों में मेहंदी रची हुई थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि यह नई नवेली दुल्हन होगी। अभी एक नवविवाहित महिला का, जिसका एज करीब 20 से 25 वर्ष होगा, बीच नदी में शव मिला है। शव को हम लोग निकाले हैं, अभी तक पहचान नहीं हो सका है। शव देखने से कोई दाग प्रतीत नहीं होता है और उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ है, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे आइडेंटिफाई होगा तो हम लोग को पता चलेगा कि ये अभी तो हम लोग को किसी तरह मतलब महिला का पूरा चूड़ी है, शरीर में ऐसा कुछ दाग नहीं दिखाई दे रहा है, नाक से भी इसका पेन निकल रहा है। अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। जी, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं, पहले इसका आइडेंटिफाई भी कर लें, हम लोग इंक्वेस्ट कर लिए हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि इंडियन ऑप्टिकल की शुरुआत धतकिड़ी मार्केट एरिया में की गई है, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम लागत में उन्हें चश्मा उपलब्ध कराना है। मार्केट एरिया में ऑप्टिकल खोला इंडियन ऑप्टिकल के नाम से ये है। ये टीएमएस से बहुत नज़दीक है और बहुत ही चीप रेट में बहुत अच्छा चीज़ यहाँ मिल रही है और यहाँ के लोगों का डिमांड था, ज़रूरत था। यहाँ एक भी अच्छा ऑप्टिकल नहीं है। इसी को देखते हुए हमने यहाँ पर आज ओपनिंग किया है। हमारे तहसीमाम के शुभ हाथों से इंडियन ऑप्टिकल का नाम है, धतकिड़ी मार्केट एरिया, हावड़ा बेकरी के बगल पे। और यहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे बहुत अच्छे प्राइस में, बहुत रिजनेबल रेट में सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। सारे ग्लास सारा कुछ अवेलेबल। आने वाले दिनों में जब से कि इसका 4-5 ब्रांच रहेगा और सभी जगहों में इस पर ऑफर्स रहेंगे, सारा फैसिलिटी रहेगा होम डिलीवरी का। से यहाँ कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग है, 2 वक्त पर बैठेंगे। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अभी भी काम है अधर में, लोगों को ट्रैफिक का भी करना पड़ रहा है सामना। दुमका उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पूरे झारखंड में आक्रोश व्याप्त और कोरोना पर भारी पड़ी आस्था। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में महानवमी पर पूजा व हवन का हुआ आयोजन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।